हेलो गाइड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इसका मीन्स ये होता है कि बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे पता करेंगे कि ये जो भी डिजिट होगी, नंबर होगा, वो 2 से 3 से 4 से 5 से कैसे क्रॉस होता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आप लोगों को समझना है और उनको तैयार करना है, जिससे कि आपको आगे चलकर एलसीएम को फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट जो रूल मेरा है, ये 2 से कैसे पता करेंगे, वो कैसे संख्याएं डिवाइड होती हैं। लिखा है व्हेन द डिजिट एट वन प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8, अर्थात कोई भी डिजिट है, जैसे मैंने यहां लिखा 2, 3, 2, 8, 3, 2 या 3, 4, तो ये इसे आपकी जो नंबर्स है वो राइट है। और इसमें कैसे पता करेंगे संख्या 2 से डिवाइड है। आपका जो रूल्स है, वन प्लेस अर्थात यूनिट आपको देखना है। यदि यूनिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 यदि कोई डिजिट हो तो वो संख्या आपकी 2 से डिवाइड होगी। यदि वो संख्या आपका नंबर से डिजिट नहीं है तो वो जो भी नंबर्स होगा वो आपका डिवाइड नहीं होगा। जैसे इसमें एग्जांपल में 8 दिया गया है, तो ये आपका 2 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर्स है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 है, ये डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट ये यूनिट की जगह 3 है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। कोई भी कितनी भी बड़े कोई भी नंबर डिजिट कोई भी राइट हो, कितना भी बड़ा हो, यदि आखिरी में लास्ट में आपका डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो वो जो डिजिट जो होती है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे इसमें 5 है, तो ये डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब आता है 3, लिखा है व्हेन सम ऑफ आर डिजिट्स, व्हेन सम ऑफ आर डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। यदि मैंने कोई भी डिजिट, जैसे कि ये मैंने राइट किया, इसको विदाउट डिवीजन से कैसे फाइंड करेंगे। ये 3 से आपका डिजिट 3 से क्रॉस हो जाएगा। तो लिखा है व्हेन सम ऑफ आल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, जो भी नंबर दिया गया है उसको सारे डिजिट जो है उनको आप ऐड कर देंगे। यदि ऐड करने पर 3 से वो मल्टीपल होता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे ये राइट है आपका, तो 2 + 3 + 8 सॉरी 5, तो ये हो गया 5, 3, 8, 2, 9 10। तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का डिवाइड 10 में नहीं जाता है, तो ये आपका डिजिट जो है 3 से क्रॉस नहीं होगा। जैसे ये लिखा मैंने 5, 4, 3, 2, 1, इसको आपको देखना है, इसको भी ऐड कर लीजिए। 5 + 4 + 3 + 2 + 1 आपका हो गया 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 13, 14, 1, 15। ये आपका 3 से डिवाइड होता है, तो ये जो भी डिजिट होगी वो 3 से क्रॉस हो जाएगा। इस तरह से 3 का आपका रूल है। इस तरीके से आप लोग फाइंड करेंगे। ये 3 से मेरी जो डिजिट है वो क्रॉस हो रही है। अब आता है 4 से कैसे पता करेंगे। ये राइट है आपका, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट जो है, 2 डिजिट जो है वो आपके डिविजिबल बाय 4 से क्रॉस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये राइट किया 5, 6, 3, 2, 4, तो लास्ट के 2 डिजिट, जैसे लास्ट के 2 डिजिट ये जो है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 4 से 24 क्रॉस होता है,
इसलिए ये जो डिजिट होगी वो 4 से क्रॉस हो जाएगी। जैसे मैंने मान लो ये राइट किया, ये लास्ट के 20 है, ये भी 4 से क्रॉस हो रहे हैं, तो ये भी आपके जो भी नंबर्स होगा वो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 आपका है। 5 में है, इसका जो रूल्स है, व्हेन द वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5। वंस डिजिट अर्थात लास्ट में यदि आपका कोई भी किसी भी नंबर में आपका लास्ट में 0 या 5 होगा, 0 या फिर 5 होगा, तो वो जो भी डिजिट होगी वो आपकी 5 से क्रॉस हो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए 1 2 3 लास्ट में 5 है ये, तो ये आपका 5 से क्रॉस हो जाएगा। अगर ये मैंने राइट किया तो ये लास्ट में 3 है तो ये क्रॉस नहीं होगा। जैसे कि मान चलो ये मैंने राइट किया, लास्ट में 0 है तो ये 5 से क्रॉस हो जाएगा। इसी तरीके से फाइंड करेंगे हम, ये जो डिजिट है वो आपकी 5 से क्रॉस हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो आपका 6 है। 6 का जो रूल है, आ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। तो 6 से वो डिजिट क्रॉस होगी, वो नंबर क्रॉस होगा जो 2 और 3 दोनों से क्रॉस होता हो। जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा 5 1 3 और 3 5 2 2, ये मैंने राइट किया। तो सबसे पहले तो ये देखिए 2 से कौन संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। जैसे कि ये लास्ट में 3 है, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये तो क्रॉस हो नहीं सकता 6 से। ये आपका लास्ट में 2 है तो ये 2 से क्रॉस हो रहा है। अब आपको देखना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको ऐड कीजिए, 3 + 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12। तो ये आपका जो सम आएगा वो 12 आएगा। तो ये 3 से 12 क्रॉस होता है, इसलिए ये 6 से डिजिट आपकी क्रॉस हो जाएगी। तो जैसे कि 7 का जो रूल है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। इसका नियम ये है कि जैसे कि मैंने ये राइट किया आपका, when the difference between twice the digit at ones place आपका ये है, इसका आपको ट्वाइस निकालना है। और डिफरेंस तो 84 माइनस 7 इंटू 2, तो आपका हो जाएगा 84 माइनस 7 2 जा 14। तो 4 से 4 माइनस किया 0, 8 से बन गया 7, 70 माइनस आ रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि लास्ट में तो आपका जो माइनस डिफरेंस जो है या तो 0 आना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 या 7 का मल्टीपल हो, 7 का डिवाइड जाता हो, 7 का डिवाइड 70 में जाता है। तो इस तरीके से ये जो डिजिट जो है आपकी वो आपका 7 से क्रॉस होगा। तो 7 वाला जो है समझ में आया आप लोगों के। पहले क्या करना है, कोई भी डिजिट दी गई है लास्ट का आपको ट्वाइस करना है और आगे की जो भी डिजिट है उससे वो माइनस करना है। माइनस करने पर या तो फिर 0 आए माइनस में या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आए, तो वो डिजिट जो होगी आपकी 7 से वो क्रॉस होगी। आपका डिजिट 8 9 10
8 से 8 का जो रूल है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से क्रॉस होते हो तो वो संख्या आपकी 8 से क्रॉस होगी। जैसे कि मैंने ये राइट किया, इसमें लास्ट के 3 डिजिट आपको 8 से क्रॉस करने हैं। तो 8 का टेबल आप रीड करेंगे पहले। 8 का 542 में आप डिवाइड करेंगे तो ये 542, 8 6 जा 48, 14 से 8 गया 6, 8 7 जा 56, आपका 6 रिमाइंडर आ रहा है। तो ये आपका 8 से क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ये डिजिट आपकी 8 से क्रॉस नहीं होगी। इसी तरीके से मैंने ये राइट किया 3 4 2 2 0, या फिर 2 राइट कर दिया। तो लास्ट के 3 डिजिट आपके 222 हैं। तो इसमें 8 का डिवाइड कीजिए आप लोग। 8 2 जा 16, आपके 6 आए। फिर आपका ये क्रॉस नहीं हो रहा है, 8 7 जा 56, ये भी क्रॉस नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पर 4 राइट कर दूं, क्या राइट कर दूं? लास्ट में 4, यहाँ पर 2 2 4, तो आपका यहाँ पर 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64, ये क्रॉस हो गया। ये आपकी डिजिट जो है वो 8 से क्रॉस हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फाइंड करना है 8 का। तो 8 में जो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड करना है, चाहे इतनी बड़ी कोई भी आपका नंबर दिया गया हो। तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड यदि प्रॉपरली हो जाएगा तो 8 से क्रॉस हो जाएगा, वरना आपका नहीं होगा। आता है 9, when sum of all digits of a number is a multiple of 9। 9 का आपका यह है, जिस तरीके से आपका रूल जो था 3 का जो था, 3 में जो करते थे सारे डिजिट को ऐड करने के बाद 3 का डिवाइड होता था। वो डिजिट आपकी जो भी नंबर्स होता था वो 3 से क्रॉस हो जाता था। इसी तरीके से सेम वही रूल इसमें है कि कोई भी डिजिट होगी, जैसे ये राइट किया 3 5 4 2, इसको ऐड किया 5 3 8 8 4 12 12 13 14। तो ये 9 का डिवाइड 14 में नहीं होता है, तो ये आपका क्रॉस नहीं होगा। यदि यहाँ पर मैं 4 राइट कर दूं तो आपका 14 प्लस 4, ये आपका हो गया 18। तो 18 में 9 का डिवाइड होता है, तो ये आपकी जो भी डिजिट होगी ये आपकी 9 से क्रॉस हो जाएगी। यही आपका रूल जो है आपका यही है कि सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो भी 9 से क्रॉस हो रहा हो वो आपका 9 से क्रॉस हो जाएगा, अदरवाइज जो भी डिजिट होगी वो 9 से क्रॉस नहीं होगी। 10 का जो रूल है आपका, when the ones digit is 0, लास्ट में कोई भी नंबर्स राइट हो, लास्ट में 0 लगा है तो वो 10 से आपका क्रॉस होगा। लास्ट में 0 ही डिजिट होना चाहिए। इसी तरीके से जो आज मैंने आपको रूल्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के सिखाए हैं, वो आपको समझना है और अच्छी तरीके से उनको एग्जाम्पल अपने राइट करके उनको करना है, समझना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपके एलसीएम फाइंड करने में, कोई डिजिट की फैक्टर करने में ये आपकी हेल्प करेंगे।
तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग अच्छे से इसको रीड करें, पढ़ें, समझें और इसको नोटबुक में करें।